हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। वो ना, जब तुम चीजों को छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते जाते हो ना, तो जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही पुरानी चीजों के प्रति धन्यवाद बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। उन सारी स्थितियों के प्रति, उन सारी गालियों के प्रति, कोई भी मतलब उस सारी गंदे से के गंदा प्रति भी, जिसने तुम्हारे साथ जो किया है, कितना भी वो गलत से गलत है, तुम्हारा धन्यवाद। अगर सही राह पे बढ़ रहे हो तो धीरे 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 वो सब करुणा तुम्हारी बढ़ती रहेगी। जैसे नहीं होता कई लोग करुणा का मतलब ये नहीं कि तुम जाकर उनके गले लग जाओगे, तुम बस, तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएगा अगर तुम वो वैसा नहीं करते उस समय तो मैं आज यहाँ नहीं। तो वो धन्यवाद का भाव अपनी इस स्थिति से ये भी भाव आता है कि अगर मतलब अगर कहीं कहने का मौका मिले तो मैं जरूर कहूंगा कि अगर उन लोगों ने वैसा नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। वही बात। तो अब जब जब तुम ये मान ही रहे हो कि जब वो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम यहाँ नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने उनको माफ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। या तो फिर ये कहोगे नहीं, नहीं मैं तो अगर ये कह दिया तो इसका मतलब ये कि तुम, क्योंकि मुझे पता है सर जी वहाँ की जो मेरी समझ या जो एक जो भी मतलब मेरी उपलब्धि और यहाँ की उपलब्धि में जब दोनों कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तो मुझे लगता है वो अच्छा किया मुझे इस तरह से ट्रीट किए। वो अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन सर जी अच्छा ही तो बोलेंगे। मैं अपने आप को मतलब कैसे अपने संदर्भ में तो अच्छा ही बोल सकते हैं। अब जैसे मैं बोलूँ आपको कि अपने आप को मैं आशान्वित कैसे करता हूँ कि कभी कभी मतलब क्या होता है ना सर जी कि अपने आप को कभी जाम कर देना चाहिए, लॉक कर देना चाहिए। कैसे कि जैसे 6 महीने काम करना है, कोई विचार ही नहीं है। अब इसमें बोलता है 15,000 या 20,000 अभी इंसेंटिव मिला के हो रहा है, तो फिर मैं अपने आप को समझाता हूँ जेल में तो 20-20 साल से आजीवन कारावास वाले हैं, कितना एक गलत जीवन जी रहे, तू तो लाखों गुना अच्छा हो। ईमानदारी से मतलब अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए या अपने आप को एक रखने के लिए वो सारी वो दिमाग लगा देता हूँ। आजाद तो तुमने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो देखो बातें तो बहुत कर लेते हैं, यहाँ बैठ के कर रहे हो क्या, लेकिन जो अंतिम स्ट्रेटेजी जो होती है वो खुद को ही और वो नियत से ही बनेगी। वो मतलब कि वो किसी की बात से नहीं बनती। जो बिल्कुल अंतिम प्रयास जो होता है ना इंसान का, छलांग लगाने वाली के प्रति, वो वो इन्हीं छोटी छोटी बातों से बनता है कि खुद के प्रति कब करुणावान होना है, कब थोड़ा सा सख्त होना है, कब कब खुद को पनिश करना है, कब खुद को थोड़ा सपोर्ट करना है। इन्हीं छोटी छोटी फीलिंग से वो असली यात्रा होती है, नियत वहीं से, बाकी सब बातें जैसे पुराने वाले घर पे आपके वहाँ वाले आपने कहा कि और व्यक्ति का सुधार तब होता है जब अकेले बैठकर चल यार आज से झूठ छोड़ देता है, किसी के समझाने डराने धमकाने। दूसरा कि जैसे मैं अभी 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे पास सुबह से 5 से 10 घंटे 5 घंटे हैं। मैं बोलता हूँ अपने आप से, एक दूसरा मन बोलता है कही है ना कि 9:30 बजे तक ड्यूटी दिक्कत होती है, रात में कभी नमकीन खाई ये हो। फिर मेरा हृदय बोलता है यार जो 5 घंटे का सदुपयोग करना फिर बाद में नौकरी छोड़ देना।
अभी ठीक इसका कर ले, 5 घंटे में जो हारमोनियम सीखना है, क्रिकेट खेलना है, जो भी ये सही तरीके से कर ले, फिर आगे हम तुमको 7 बजे तक, मतलब खुद से मैं गाइडलाइन देता हूँ इसको। तो ये जो खुद से करे हुए वादे हैं ना, बिना किसी के दबाव, स्वेच्छा से जो करे हुए वादे हैं, वही इंसान को आगे बढ़ाता है। बाकी किसी का प्रवचन, किसी की मोटिवेशन किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता। वो आपने कहा था ना, पहली नियत, हाँ, फिर मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास, वो फिर वो जुड़ते गए, लेकिन पहली भूख, हाँ, तब जाके यहाँ मैं खा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि देखो, लास्ट में जाके तुम ही तो फाइनली जिम्मेदार हो ना, जो भी तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो। अब ठीक है, तुम किसी से आइडिया ले रहे हो, तुम किसी से प्रभावित हो रहे हो, वो सब अपनी जगह सही होता है, बट अल्टीमेटली तुम ही तो जिम्मेदार हो। बात आखिर में तो चुनाव की ही होगी। तुम्हारे ऊपर ही आएगी ना। बिल्कुल। तो जब बात तुम्हारे ऊपर ही आती है, तो यही जो छोटे मोटे जो एक शब्द होता है ना, तर्क, लॉजिक, तर्क ना कभी बातों की बजाय तर्क खुद को देने चाहिए। वहां बात फिर हल्के हो जाते हैं। हाँ। जैसे अगर हम 9:30 बज रहे हैं, बेड पे बैठे हैं, क्या आज नौकरी करने जाओ, बोले नहीं जाओ तो क्या करोगे, वहां कोई बात नहीं हो रही खुद से, अपने आप को कमिटमेंट किया ना, चलो अगर नौकरी करने क्या करेगा, इससे अच्छा क्या करेगा, बोले सोएंगे, बोले चल नौकरी करने, मतलब ऐसे साइकिल चलती है। यही अंतिम सुधार जो होता है वो इन्हीं बातों से होता है। हाँ। ये जो पर्सनल बातें होती हैं, जो छोट हमको दिखने में छोटी लगती है, बट ये छोटी नहीं होती। जैसे आश्रमों की हो, घर पे पिताजी बोले कि हम तुम्हारे नाम से ये खेत करवा देंगे, और जमीन का तो वैल्यू है, फिर दिल बोलता है यार मजा नहीं आ रहा है, फिर इनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, वो तो ना होगा, पिताजी नहीं चाहिए, तो बगैर से बाहर जाओ, ठीक है। या आश्रम में कि बेटा अभी रजिस्ट्री करने जा रही है वाला आश्रम तुम्हारे नाम से, या इतनी प्रॉपर्टी है ट्रस्ट के, तुम ये, मतलब पूरा उसका देख लिया एक्सरे, इसके हाँ में हाँ में, ये तो ना होगा, बाबा जी क्षमा चाहते हैं आपसे, तो ऐसा कर भाई, निकल जाओ, ठीक है। कहाँ जाएंगे पता है नहीं। वो मतलब एक बड़ा, एक तरह से मैं कहूँगा ना, बड़ा तर्कवादी व्यक्ति हूँ मैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, कि मैं अब वहां पे सर जी, वहां पे जो कई लोग होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि पहले से ही सारा फिक्स है कि यहाँ से शादी करेगा, यहाँ काम करेगा, इसकी नियत पहले से, या भाग्य ऐसे ही फिक्स है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा। तुम उत्साह या प्रारब्ध या फिर पुरुषार्थ की बातें अगर मैं उसको करूं, तो कहीं कहीं चुप होना भी एक समझदार के लक्षण है। समझदार को लगभग 95% जगह चुप ही होना चाहिए। हाँ, और मैं जो जो मेरी एक तरीका है ना, कि धीरे धीरे अंतर्मुखी, जो पहले ही बोलता था, अच्छा नहीं लगता, वो खिलखिला के हंसते हैं और मैं हाँ, ऐसा लगता है मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं उनसे कितना दूर हूँ, सपने में नहीं सोच सकता, क्या मिलेंगे आप उनसे, क्योंकि वही बात है ना, कि वो किसी को ताल तलैया से मतलब है, किसी को झील से, किसी को नाले से, किसी को हैंडपंप से, वो बोले समुद्र होता ही नहीं। वो तो मतलब उनपे उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, उनको सलाह भी नहीं देनी चाहिए, उनसे सलाह लेनी भी नहीं चाहिए, लेनी भी नहीं चाहिए। और मतलब मुझे आज भी याद है सर जी, वो आपने बोला मछली, अगर कोई व्यक्ति मछली से पूछे, आपको याद आया ना, वो सारी बातें आपकी याद है, मछली आपने छत पे ही समझाई थी, या फोन पे, जैसे भी, कि मछली से पूछा किसी व्यक्ति ने कि पानी जीवन है, तो मछली ने कहा हाँ भाई पानी जीवन की, मछली बोल रही है। वो एक दोहा आता है ना, कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम, तो ये अजगर के लिए बोला गया है, पंछी के लिए बोला गया है, हमारे लिए नहीं बोला गया है। ये यही क्रॉस चेक हम करते थे, इसीलिए आश्रम से हम निष्कासित कर दिया है कि ये गलत बोलता है। तो वो तो ठीक है ना, प्रक्रिया का हिस्सा है। मतलब अब तुम्हें जहाँ
पहुंचना है तो तुम पहुंच ही जाओ, कोई रोक थोड़ी सकता है। मतलब मेरा जो भाव रहता है ना सर जी, कि अगर राम और कृष्ण है ना, क्या है नहीं पता, ये वाले नहीं हो सकते कि वो कृष्ण को टेडी बियर के जैसे वृंदावन में घुमा रहे हैं, कृष्ण को दूध पिला रहे हैं, वो या फिर राम से कुछ मांग रहे हैं, या राम की कथा करके अपनी क्षुद्रता को फिर से तुम बार बार फंस रहे हो उसी, जिसके लिए वो काम कर रहा है उसको करने दो। तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है, तुमने इसलिए छोड़ा उसको। मेरा राम कुछ और था, बस बस इतनी बात। बस इतनी सी बात। इसको बहुत हाँ। सरल भाषा में अगर कहना हो तो ऐसे बोलो कि मेरे राम अलग, बस। उसके राम को गाली मत दो। अगर वो उस राम के साथ खुश है, अगर वो उस राम की कथा करके वो अच्छा कमा रहा है, वो मतलब वो अगर खुश है तो उसके राम को गाली मत दो, कोई जरूरत ही नहीं। अगर वो तुम बोल रहे हो टेडी बियर की तरह वो उसको घुमा रहा है कृष्ण को, और वो अच्छा है, दूध पिला के वो जो पिलाने वाला वो भी खुश हो रहा है, हाँ। जो मंदिर में वो भी सब खुश है, नाच रहे हैं गा रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? नाच के दो, गाने दो। मेरा कृष्ण अलग है। लेकिन तुम ये बोलो कि मेरा जो कृष्ण है ना वो ये वाला नहीं, वो फिर वो गीता वाला है, हाँ। तो तुम अपने को चुन लो, तो तुम्हें भी तो कोई रोक नहीं रहा है ना, तो तुम उनको क्यों? मतलब ये भी है कि सच और झूठ में आज तक लड़ाई हुई ही नहीं। मतलब मेरा जो गीता वाला कृष्ण है और उनका जो कृष्ण है, उसमें लड़ाई हो ही नहीं कोई सकती। लड़ाई नहीं। हाँ। अगर तुम अपना अपना स्वेच्छा से सरल भाव से अगर चुनाव कर लो तो तुम्हें क्या जरूरत है उनको गाली देने की? आपने कहा ना कि उनकी सलाह लेनी भी नहीं चाहिए, हाँ, तो बस वो टेडी बियर वाले की सलाह भी नहीं लेनी है, और देनी भी नहीं, देनी भी नहीं है। उनको गलत भी नहीं करना, हाँ। उनको सही भी नहीं करना, और अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं करना कि मैं इनसे ऊंचा हूं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो भी ठीक है, हम भी ठीक है। तुम अपने को चुन लो, हाँ। जो तुम्हारे उनके वो समझ में आया उन्होंने उसको चुन लिया, तुम्हारे जो समझ में आए तुम उसको चुन लो। क्या फालतू का लड़ाई क्यों करनी किसी के साथ? नहीं कर सकते। जिसको जो समझ आ रहा है करने दो ना। सबके पास इतने चुनाव के विकल्प है, मौजूद है, दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है, करने दो ना सबको अपने अपने चुनाव। क्या समस्या है? लड़ाई की बात क्या है? अपने अपने राम हो सकते हैं ना सबके, क्यों नहीं हो सकते? हाँ, मेरा राम अलग है बस। और इतना ही है कि वो राम के पास हम गए, वो राम ने मुझे प्रभावित नहीं किया या हल्का लगा तो मैंने उस राम को प्रणाम किया, ये तुम्हारा राम है। शायद उन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि यही राम है, यही तुम्हारा उद्देश्य है और यही तुम्हारा मतलब जीवन उद्देश्य है, तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं। तो हालांकि उन लोगों ने अपनी हाथ पांव मारे, लेकिन फिर हम निकल गए, तो अब मुझे बोला कि ये नास्तिक, ये राम वाला नहीं, इसको राम मिल ही नहीं सकता। अब ठीक, हाँ उनको बोलेंगे वो। लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या बोल रहे हैं। तुम मत सेटल हो जाओ ना जब तक तुम्हें अपना राम नहीं मिल जाता, तुम तब तक रुको मत। उनको मिल गया इसलिए वो रुक गए। हाँ, उनको उनका राम मिल गया, टेडी बियर वाला। इसीलिए तो अधिकार पूर्वक कहते हैं तुम भी हमारी राम वाले पार्टी में शामिल हो जाओ। वो कॉन्फिडेंट है अपनी बात पे। तो जब तक तुम्हें नहीं मिलता तुम मत रुको, चलते रहो। मतलब एक यात्री की तरह कि यहाँ पे नहीं मिला तो उनको धन्यवाद, धन्यवाद, ये अच्छा है। हाँ, वहां तक अच्छा है उनके लिए, मेरे लिए अच्छा वो भी तो कुछ ना कुछ करके कुछ तो कर ही रहे ना। वो किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को कुछ भंडारा कर रहे हैं, कुछ कथा का आयोजन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कम से कम खुश हैं थोड़ी बहुत देर, उसी को कुछ तो बांट रहे हैं। भले झूठी बांट रहे हैं, परोस रहे हैं, कुछ तो परोस रहे हैं। चलो अपने दिमाग में तो वो सच समझ के ही बांट रहे हैं ना, और जो सुन रहा है वो भी सच समझ के ही सुन रहा है, झूठ समझ के तो कोई भी नहीं सुनता है। कम से कम इंसान थोड़ी देर नाच गा रहा है, खुश है, गा रहा है, नाच रहा है, खुश है ना वो, तो क्या समस्या है उसमें? कोई समस्या नहीं है। अब इसको ऐसे देखो ना, थोड़ी सी इतनी मतलब इतनी
ठीक है यार, कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, कोई उसमें उस मतलब अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मैंने मतलब लगभग जितने भी ये धर्मावलंबी या जो भी है अच्छे खासे इनके निकट में आके यहाँ मैं अपने आप को प्रतिष्ठित या वो सर्वे सर्वा घोषित नहीं कर रहा हूँ। वहां पे उनके जितने भी भक्त लोग आते हैं, जितने भी एक सीरीज में बांध के मैं बोल रहा हूँ डंकी की चोट, क्योंकि वो इसलिए आते हैं कि फलाना भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो मुझे अच्छा कहेगा, मैं उसको अच्छा कहूंगा, और अपने आप को विस्मृत करने का एक कुटिल योजना रहती है, बस इतना ही। वो भी दुखी है सर जी, सुखी होना इतना सरल है। ठीक है, योजना तो बना रहे ना, हाँ। उसके लिए कम से कम हाँ। कुछ करना पड़ता है ना। कि अच्छा आप भी अच्छा आए हैं, इसके लिए ठीक तुम्हें है। उस आश्रम में जाना पड़ेगा, हाँ। अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक गुरु जी को बनाना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, बिल्कुल। उसके लिए कपड़े पहनने पड़ेंगे, बिल्कुल। उसके लिए कुछ केले मिठाई लेना पड़ेगा, उसके लिए दक्षिणा भी चढ़ानी, कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो कुछ ना करने से बेहतर तो कुछ तो करना है ना, समझ रहे? कुछ भी ना करें उससे बेहतर कुछ तो कर रहे हैं। हाँ। वो चाहे कुछ भी करे। तो योजना ही बना रहे हैं कम से कम। सही है। योजना बनाने में तो बुद्धि लगती है ना। बिल्कुल। पैसे कहाँ से आएंगे, वहां ब्लैक मनी व्हाइट मनी कैसे देना है, गुरु जी को प्रभावित कैसे करना है, वो फलाने को ऊंचा के, बहुत दिमाग लगता है उसमें। मैं लगाता था तो मेरा दिमाग उधर नहीं लगता वैसे। हाँ, तो इसलिए तो तुम नहीं रुक पाए ना, नहीं तो रुक जाते। तो मेरा तो सर जी इनफैक्ट शायद मैं तुमको पहले से यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि तुम वहां से निकल गए, साधु नहीं बने, आश्रमों में नहीं रहे, लेकिन आज बोलता हूँ मुझे अच्छी साधु ही बात, बनना है। लेकिन उनको गाली मत दो। गाली मतलब जैसे मैम ने कहा था ना कि मेरा पति साधु है, मुझे भी साधु ही बनना है। ये वाला साधु मतलब ये वाला साधु ही बनना है। मैं भी बोलता हूँ तो बड़ा प्यारा शब्द है सर साधु, कि कोई थोड़ा सा गहराई से देखे ना, वो पवित्र शब्द है साधु। मैं साधु ही बनना चाहिए। फिर वो राम जैसा, जो मेरा राम था वैसे मेरा वाला साधु। फिर वो आ जाए निर्मलता, सरलता, सच्चाई, भोलापन, निष्कपट। क्योंकि तुम उस राम के अंदर ये सब गुण देख रहे हो ना, तुम राम के अंदर अच्छा हाँ, एक बात हिंसा नहीं देख रहे हो, तुम राम के अभी यहाँ एक निर्मलता देख रहे हो, रात, हाँ है ना? तुम राम के अंदर वो जो भी तुमने अभी वर्ड बोले वो सब देख रहे हो। हाँ। राम मतलब विराट, ये क्षुद्र नहीं कि राम मेरा खेत दे दे, या राम मेरी बीवी दे दे। मैं उससे मांगूंगा तो मुझे लाज आती है। या फिर जैसे वो एक प्रसंग आता है मानस का कि मतलब राम जी ऐसा बोलते हैं कि रावण खुद जाके जवाब देगा कि उसने क्या क्या किया था मेरे साथ। ऐसा प्रसंग आता है कि किसी ने कहा राम जी से कि आप कहिएगा, तो बोले मैं नहीं कहूंगा अपने पिताजी से, रावण खुद जाके बोलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। और मैं मतलब अभी भी आपसे कहता हूँ सर जी कि मैं अपने राम से मैं अपने तरीके से मांगूंगा, क्योंकि इतना तो पता है कि मृत्यु निश्चित है। मतलब मेरा अस्तित्व ही खत्म है। तो तुच्छ भूख के लिए और एक छोटे से जो टुच्चे जैसे इज्जत के लिए मैं किसी का गुलाम हो जाऊं, या रोटी के लिए मतलब कोई बोले, चाहे पापी क्यों ना बोले कि तुमको निश्चय हो भाड़न। देखो इतना आत्मसम्मान तो मैं भी मानता हूँ कि इंसान के अंदर होना चाहिए, कि अगर वो सच में ही किसी को एक भगवान के रूप में देख रहा है, मान लो जैसे अभी राम की बात है, इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि वो राम को जाके कहे, जिस भी मंदिर में वो जाए अकेले में, कि देख भाई जो संसार की चीजें हैं उसका जुगाड़ मैं खुद कर लूंगा, बिल्कुल मेरे हाथ में इतना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे वो में न्यून अधिक हो सकता है, लेकिन उसके बारे में ना मैं तेरे से कुछ कहूंगा ना मांगूंगा, ना तुझे टेंशन लेने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है, ना मैं तुझे टेंशन दूंगा इस बारे में। हाँ, लेकिन उससे अलग कुछ एक मेरे अंदर कुछ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे ठीक ठीक ज्ञान नहीं, द्वंद्व में, लेकिन वो चीज मुझे तेरे अंदर दिखी। बस इतनी बात, और किसी के अंदर नहीं दिख रही। हाँ, तो मेरा बस तेरे से उसी बारे में थोड़ा सा रिश्ता बनाने का मन है, ताकि वो जो चीज मुझे प्रभावित कर रही है तेरे अंदर है, वो मेरे अंदर कैसे है,
बस बस बस। यही मेरा और तेरा रिश्ता है, हम्म, इसी के लिए मैं तेरे सामने झुकता हूँ हम्म, और यही इसी आस के साथ झुकता हूँ कि अ, कि ये गुण को मैं सीखूं कैसे। बस यही राम है, यही एक, मुझे लगता है इतना आत्मसम्मान किसी भी एक सिंसियर बंदे के अंदर होना चाहिए कि वो कम से कम संसार की चीजें किसी राम से ना मांगे, संसार की चीजें वो खुद बनाए, खुद अपनी बुद्धि से, खुद अपने ज्ञान से, अपने पुरुषार्थ से, कौशल अपनी से। मेहनत से, ईमानदारी से, इन विज्ञान से, हम्म, इन चीजों से वो सारी जो भी उसको चाहिए उसका निर्माण वो खुद करे। हम्म। लेकिन एक टीस बनी रहे कि मुझे राम से वही मांगना है। हाँ, राम से मांगी जाए जो थोड़ी संसार से थोड़ी ऊपर की बात, हम्म, जो मतलब थोड़ी पवित्र चीज, दया, हम्म, करुणा, है ना? वो एक सबको समान देखने का भाव, हम्म। है ना? ये नीचे के लेवल से नहीं, राम के अपने लेवल से। दुश्मन की भी इज्जत करना, हम्म, है ना? बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति एक स्नेह, हम्म, है ना? बराबर वालों के प्रति एक बढ़िया मित्रता, पत्नी से प्रेम, हम्म, पत्नी का विरह, तपस्या, आज्ञा का पालन, कठोर होके, है ना? अपने वचनों का सम्मान, है ना? अ, किसको क्या चाहिए ये समझने की कला, हम्म। कि हनुमान को क्या चाहिए और सूर्य को क्या चाहिए, ये दोनों में अंतर करने बिल्कुल की कला, बिल्कुल। जिसको विवेक बोलते हैं। तो दोनों से समदर्शिता, मतलब हाँ, ये नहीं कि वो ऊंचा ये छोटा नहीं। हाँ, और अंत में सबको माफ कर देने वाला, हम्म, और इतना कठोर भी अ, कि जिस पत्नी के लिए युद्ध लड़ लिया उस पत्नी को फिर से छोड़ दिया, हम्म, और फिर इतना कोमल भी कि वो छोड़ने के बावजूद खुद भी अपने नीचे ही सोया। तो वो एक जो मिस्टीरियस गुण है, जो ये सब जो बड़े गुण है ना, जो ये आम आम लोगों में नहीं होते हैं ये गुण, हम्म, है ना? उनमें तो ज्यादातर में वही छोटे मोटे जो लालच, है ना, लोभ और जलन, डर, यही सब होता है। लेकिन ये जो बड़े गुण हैं, ये जो जो किसी इंसान को राम बना देते हैं ना, तो वो तो राजा ही तो है। अरे राजा तो पता नहीं कितने हैं, हमारी बारी भरी पड़ी है ये सब किताबें राजाओं की कहानी से, राजा ही राजा है शायद, बट एक राजा में इतने गुण होना, ये उस इंसान को राम बना देता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इतना आत्मसम्मान रखो कि राम से सिर्फ राम को मांगो, क्या बात, बिल्कुल। कुछ और मत मांगो, बाकी चीज खुद पैदा करो, खुद खुद पे विश्वास करो, खुद पे भरोसा करो, अपने ज्ञान का यूज करो, अपनी जिम्मेदारी उठाओ, भागो नहीं, मतलब किसी चीज को ही करके जो काम कर रहे हो उसमें निश्चलता रखो, एक ये सब चीज दो अलग अलग तल पे जीना चाहिए इंसान, एक संसार के तल पे जिसमें जिसका मालिक वो खुद है, हम्म, उससे बड़ा उसके जीवन में कोई होना नहीं चाहिए, और उसके लिए उसके अंदर घमंड भी होना चाहिए, ईगो भी होनी चाहिए, पूरा अहंकार भी होना चाहिए, ठसक भी होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। और एक दूसरा तल है जिसमें वो पूरा मतलब ऐसे है बस। बिल्कुल ही नमित ही है, नहीं, और वो उसको ही पता है।
कि वो दूसरों को देख के पता नहीं चलेगा, अंदर से झुका है, बस ये मिले मैं दे दो। क्योंकि वो संसार को इसलिए नहीं पता चलेगा, वो संसार के सामने कभी झुकेगा नहीं। कैसे झुकेगा जी? और वो जिसके सामने झुकेगा वो संसार को दिखेगा नहीं। नहीं दिखेगा। तो कुल मिला के संसार उसको एक घमंडी के रूप में ही देखेगा, हाँ, बट जो उसका दूसरा रूप है वो उसको पता होता है, उसके वाले देख सकते हैं, जो जिसमें उस ग्रुप वाले जो उसको समझता है, जो उसके साथ रहता है, जो उसके चाल चलन देखता है, उसको वो चीज समझ आ जाएगी कि ये घमंडी नहीं है, ये कहीं पे तो झुकता है, बट वो हमें दिखता नहीं है कहाँ झुकता है और जगह कौन और सी। संसार वाले वहां झुकते ही नहीं जहां ये झुकता है, तो फिर वो पता ही नहीं चलता कि ये झुकता भी हुए उसको है, दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा। उसको जो दिख रहा है उसके सामने हो अब जाएगा। सारे संसार वाले छोटे छोटे शिवलिंग में झुक जाते हैं, वो जाके केदारनाथ में झुकता है, ये लोग को पता ही नहीं केदारनाथ कहाँ है। तो फिर वो यही बोलेंगे ना कि घमंडी है, और वो जो झुकता है वो झुकता ही है। हाँ, तो वो आत्मसम्मान जिसके भी अंदर है, उसके अंदर ये दो तल होते हैं, बिल्कुल। एक पूरा ठोस और एक पूरा मक्खन जैसा। पानी। मुझे आज भी याद है सर जी की, जब चौथी कक्षा में थी तो हमारे क्षेत्र में गांव का ही ना था, तो मेला लगता है, तो मतलब तो मेला लगता है ना, तो उसमें सब लोग मतलब अपने खिलौने खरीद रहे थे, तो मैंने माँ से कहा कि माँ हमको ये फोटो चाहिए, राम जी की फोटो थी, बड़ा सुंदर। उन्होंने 6 या 7 रुपए की फोटो दी, बड़े प्यार से मैंने देखा, मतलब आके घर में, प्लास्टर वाला घर तो था नहीं, तो दीवार में चिपकाया, और मुझे लगता है ये बड़े सच्चे हैं। मतलब मेरा आप जो देखेंगे ना कि प्रेम मतलब प्रेम, सच्चाई मतलब सच्चाई, फिर वो मेरी सच्चाई, उसकी सच्चाई, या उसको कोई मतलब एक चीज, चाहे मुझे आप कहीं भी छोड़ देना, मतलब लाखों करोड़ों हाई पावर वाले झूठों के बीच में मैं निकल जाऊंगा, लाखों करोड़ों लोग हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर के बीच में, डीपी और वो, मैं निकल जाऊंगा। इतना तो मुझे अपने आप पे भरोसा है, ये इसको घमंडी बोल सकते हैं, और उधर की तरफ देख के ऐसे। इतना घमंड होना जरूरी है। हाँ, देखो ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जो राम को ढूंढ रहे हैं उनको घमंडी नहीं होना चाहिए। मैं इसमें पहले भी तुम्हें बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर से दोहरा दे रहा हूँ, उनको महाघमंडी होना चाहिए। किसके लिए? संसार के लिए। राम के सामने केवल राम के सामने वो घमंडी हो ही नहीं पाएंगे, नहीं हो उनको कुछ भी पता है, वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हाँ, उसको भी तो वो सीख कर रहे हैं, इसीलिए तो सब कुछ इनके सामने है। बट संसार के सामने झुक नहीं सकते। एक बात बताइए, झुकना क्या होता है ना, झुकना एक के सामने ही होता है। जो बड़ा तो आप संसार के सामने झुक गए तो राम के सामने झुकने का नाटक है, प्योर नाटक है वो, फिर ठीक है। और राम के सामने झुक गए तो संसार के सामने झुकने का विकल्प ही खत्म हो गया। जब सत्ता के सामने झुक गए तो ये मंत्रिमंडल और वो चाऊ म्याऊ कैसे झुक सकते हैं हम, जब मालिक से बात हो रही है तो फिर चपरासी से क्या बात करेंगे। तो देखो क्या होता है, हमने ही तो इन लोगों को सबसे ऊंचा इस दर्जे का बनाया ना जिसको हम भगवान कह रहे हैं। हमने ही तो उनको ये उपाधि दी है, उसने तो आके नहीं बोला कि मुझे भगवान बनाओ। बिल्कुल, हम किसी कैरेक्टर को इतना ऊंचा मान रहे हैं कि हमने उसको भगवान का दर्जा दे दिया, वो सब सर्वोच्च सबसे ऊंचा बना दिया, देवों का देव महादेव बना दिया। और हम ये कह रहे हैं कि हम उसके सामने झुक रहे हैं। तो अगर वो उसके सामने झुक गए और वो सबसे ऊंचा है, हमारी ये उपाधि हमने दी, वो तो कह भी नहीं रहा, वो तो कहानी है, कहानी किताबों में लिखी हुई है। कहाँ कह, कल्पना भी हो सकती है, कल्पना भी होगा भी तो वो कहेगा नहीं, पूरी सामने पूरी कल्पना भी हो सकती है, बिल्कुल, और नहीं भी हो सकती। हाँ, हो सकता है सच भी, हो सकता है नहीं, नहीं, लेकिन दोनों ही स्थिति में तुम तो उसको बड़ा मान रहे हो ना, तो तुम्हारे बड़ा मानने की जो बात है, तुम्हारे उनके सामने झुकना, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि तुम अब किसी के सामने नहीं झुक सकते।
क्योंकि जरूरत नहीं। अगर सर्वोच्च के सामने झुक गए तो फिर निकृष्ट के सामने कैसे झुकोगे? जैसे दशरथ माझी ने अपनी पत्नी के प्रेम के वियोग में रोड तोड़ ताड़ दिया पहाड़। कई ऐसे में लेबर क्लास के लोगों को जब शादी होती है तो आपने भी देखा होगा, बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रेम। फिर वही प्रेम जो मेरा वाला रहा या मेरा कृष्ण, बोलते हैं हम तुम्हारी चांद के टुकड़े हैं। और वही पत्नी जो मतलब वो कमा के 500 रुपये लाता है, 200-300 रुपये की दारू पी जाता है, पत्नी को गाली देता है। कहाँ गया प्रेम? और ये दशरथ माझी वाला प्रेम, मतलब थोड़ा सा ये प्रश्न नहीं है, मतलब और समझाइएगा आप मुझे कि ये भी तो लोग बोला होगा उसको, आसपास के लोगों ने, दूसरी शादी कर ले, क्या दिक्कत है? राम ने भी कहा ना सीता को, आप क्यों, ये तो मेरा है। तो सीता ने बड़ा सुंदर सर जी, जो मानस मुझे बहुत प्रिय है, मतलब मैं क्या हूँ वो आप जान गए हैं बस, कि उन्होंने कहा है कि विनती बहुत करूं क्या का स्वामी, करुणा में और अंतर्यामी की, हे प्रभु मैं आपसे विनती क्या करूं, आप हृदय की बात जानते हैं। और गीता की बात, गीता में जो अर्जुन ने भी बाद में वो बड़ा सुंदर श्लोक में कहा है कि मतलब उसका भाव यही है कि आप सबको जानते मेरे हृदय के लिए, तब मैं शब्दों में इसको प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, आप सब कुछ जानते हैं। और जो कुछ अभी भी मतलब आंखें बंद करे, और वो बड़ा सुंदर मुझे गीत लगता है कि उद्धव जी जब ये भागवत महापुराण में आते हैं, उद्धव जी जब ज्ञान देने गोपियों को जाते हैं तो गोपियों ने गीत गाया कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। और शायद ये एक लड़का लड़की या कोई और प्रेम, लेकिन आशिकी फिर मेरे लिए वही थी, फिर वो आशिकी। ये सीधी सी बात है ना कि ठोस चाहिए मुझे। अब वही मैं सोच रहा था पिछली बार चर्चा हुई दशरथ माझी, तो उसके मन में आया कि मेरी मर गई ना, कोई नहीं जानेगा ना। और फिर वो पहाड़ी तोड़ने लगा, क्योंकि पत्नी उसकी थी। उसको दर्द हुआ कि इसी पहाड़ के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। एक जिद थी, यहाँ कोई भगवान नहीं, कोई प्रेम नहीं, जिद कि मेरी पत्नी, मेरा शब्द से, ये मेरा शब्द बड़ा खतरनाक होता है। और अधिकतर मेरा शब्द, जैसे आचार्य जी कहते हैं ना कि आत्मा शब्द का दुरुपयोग, उसी तरह मुझे लगता है ना, मेरा अगर सही मिल गया ना तो वो फिर दशरथ माझी बनाएंगे। नहीं तो अगर मेरा, तो अधिकतर देखते हैं कि शादी हो गई, शादी के दिन वो फिर वो जगजीत सिंह साहब की एक गजल है ना बड़ी प्यारी, कि जिस्म की बात नहीं कि उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने वक्त पे लगता है। ये मतलब केवल गीत नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए वेदांत है। देखो जो मेरा जो बोल रहे हो, मेरा शब्द, मेरी पत्नी, हाँ, मेरा शब्द सार्थक तब होता है जब वो तुमको तुम्हारे दिमाग में मिटा दो। अब वो मेरा के सामने कुछ भी जोड़ लो, पत्नी जोड़ लो, पिता जोड़ लो, भाई जोड़ लो, माँ जोड़ लो, कोई भी उदाहरण, पति जोड़ लो, गुरु जोड़ लो, भगवान जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो। अगर उसके अंदर इतनी पावर है, जो भी वो शब्द है मेरा के बाद जो तुमने लगाया, जो निष्ठ बताई, अगर उसके अंदर उतनी पावर है कि तुम्हारे दिमाग में वही छाया हुआ, तो तुम नहीं, तो वो सार्थक है। अभी वो जो प्रसिद्ध तबला वादक जो अभी गुजर गए, क्या नाम है उनका, घुंघराले वाले से, जाकिर हुसैन, शायद उनका नाम जाकिर हुसैन था, अभी गुजरे मतलब सबसे बड़े तबला वादक। वो बता रहे थे कि मतलब उनके कोई गुरु, मतलब उन्हें वो कहानी सुना रहे थे कि कोई शिष्य थे किसी औलिया के गुरु के, तो वो तबला सिखाए 15-20 साल तक, बढ़िया। नहीं वो तबला, सॉरी सर, वो कोई मतलब एक हाथ से बजाने वाला कोई, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब कहानी ये है कि गुरुजी ने, उन्होंने 30 साल तक मतलब काफी निष्ठा से सीखा। तो
तो गुरुजी ने कहा दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। बोले गुरुजी आप जो कहें। तो बोले जिस हाथ से मैंने तुम्हें पारंगत किया इस हाथ का उपयोग नहीं करें। तो फिर उन्होंने रीस्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया। ये प्रेम है। यस, और ये प्रेम मतलब पाने के लिए मैं तो नहीं बोलूंगा बड़ी बात, लेकिन प्रयास करूंगा कि मुझे भी नसीब हो। प्रयास नसीब में खुद को उस काबिल कोई अभ्यास की बात है। दुनिया के अभ्यास, सामने तो फिर नियत, हाँ, प्रयास, ये सब चीज इंसान को बेहतर बनाता। प्रेम का मतलब क्या है? बेहतर होना। प्रेम का कोई वैसा तो कोई अ, अली बाबा का वो तो है नहीं, नहीं। जिंद तो है नहीं कि आपको कुछ उससे वो कुछ मिठाई दे देगा आपको। प्रेम, प्रेम का मतलब सिर्फ ये है, इंसान के रूप में आप बेहतर होते जा रहे हो। जितना आप प्रेम के करीब आते जा रहे हो उतना ही आप खुद को ज्यादा सुलझा हुआ, एक हाँ सरल, हाँ, साफ सुलझा सुथरा, हुआ, सरल, कम चिंता, मस्त एकदम भोला जैसा। सुबह उठे तो एक बच्चे की तरह हाँ, रोने का मन है तो रो दिए, हंसने का मन हंस हंस दिए। दिए। हाँ, ये मतलब बीच में फिल्टर नहीं लगा है। वो जो फिल्ट्रेशन कम, बेहतर होने का मतलब है फिल्ट्रेशन कम हो रहा है। मतलब सीधा से वो व्यक्ति अच्छा है जो गंगा जल सीधे अंजलि में लेके पी लिया। हाँ। उसके लिए आरओ नहीं लगाया कि फिल्टर करके और फिर ये गंगा जल है। तो बाकी तो देखो शब्द है, अंतिम बात तो हमारा बेहतर होना ही है। बाकी तो ये सब शब्द है, प्रेम भी, सच, आजादी, फलाना ढिकना, गीता, भगवान, ये वो सब अंतिम तो शब्द ही है ना। ये अंतिम तो क्या है कि भाई हम सरल हो रहे हैं या नहीं? बेहतर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अंतिम बात तो यही है। शब्द की तो सीमा है। हाँ, ये सारी चीज आपको एक पल तक तो ले जाएगी, बिल्कुल। बट ये क्वेश्चन तो आपको खुद से लास्ट में पूछना ही पड़ेगा ना कि क्या इन सब चीजों ने मुझे बेहतर बनाया या नहीं बनाया। बिल्कुल। बनाया तो इनके साथ लगे रहो। जो भी, जिसने भी तुम्हें बेहतर बनाया, जो भी उसकी तरफ अगर तुमको क्रोध सरल बना रहा है, मैं तो कह रहा हूँ क्रोध ही प्रेम है। वही प्रेम। जो भी वस्तु, जो भी घटना, परिस्थिति अगर हमें उधर ले जा रही है, मतलब मुझे निश्चल बना रही है, चाहे क्रोधी क्यों ना। हाँ, ये वर्ड सही है, निश्चल। हाँ, छल से रहे निश्चल होना, हाँ, ये प्रेम की यात्रा है। बस इतना ही थी। हाँ, बिल्कुल। और निश्चल से छल वाला बनना, ये संसार की यात्रा है जो हम ऑलरेडी करते ही हैं।